पढ़ाई लिखाई को ताक पर रख दिया गया है। यहाँ तक कि वालिदैन अगर कोई घर का काम कहते हैं तो वो इसे भी इनकार करके गेम खेलने में वक्त बर्बाद करते जा रहे हैं। अभी हम थोड़े दिन पहले पढ़ रहे थे कि हॉस्पिटल में एक बच्चे को दाखिल करवाया गया इसी सिलसिले में, जो पग गेम है कोई खेल रहे हैं। इससे पहले भी एक गेम है जिसमें बच्चे सुसाइड करते थे। लेकिन बदकिस्मती है कि ये सोशल मीडिया पे या नेट पे जो गेमें हैं, ये जो भी मौजूदा सरकार हो उसको इसको तरफ ध्यान देना चाहिए। ये जो पबजी गेम आई है, इसने आजकल के नौजवान का तो पढ़ाई की तरफ से भी ध्यान ख़त्म कर दिया। और आप देख लीजिए कि नौजवान जितना भी है इसमें इतना उलझ चुका है कि वो अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करना भी भूल गया है। बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि पबजी जो गेम है इसको टोटली बैन होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जो यूथ है यहाँ बच्चे इस मोबाइल को लेकर ऐसी ऐसी गेमें देख रहे हैं जिससे माँ बाप इतने परेशान हैं। बच्चों का ध्यान पढ़ाई की तरफ है ही नहीं है, सिर्फ पबजी गेम की तरफ है। देखिए सर, मेरे हिसाब से तो सबसे पहले ये पबजी गेम जो है ये बैन होनी चाहिए हमारे हिंदुस्तान में, क्योंकि आज के दिन में अगर देखा जाए तो पबजी गेम एक वायरस की तरह काम कर रही है। पबजी जो गेम है ये सिर्फ पैसा जो इसका जो जिसने बनाई है वो सिर्फ पैसा कमाने के जरिए, और जो हमारा आज का यूथ है वो इस गेम में इतना हद तक घुस चुका है कि उसे अपने घर का नहीं पता। जम्मू के एक नौजवान ने तो इसे हिंदुस्तानी नौजवानों के खिलाफ रची गई साजिश का हिस्सा करार दे दिया। हम आजकल देख रहे हैं न्यूज़पेपर्स के माध्यम से भी हमें ये पढ़ने का मौका मिला कि जम्मू में ही एक जिम ट्रेनर थे कि जो पबजी गेम के इतने एडिक्ट हो गए थे कि उनकी जो मानसिक संतुलन था इतना बिगड़ गया कि वो रात को दीवारों पर मुक्के मारना शुरू हो जाते थे। मुझे तो लग रहा है ये किसी हैकर द्वारा ये गेम बनाई गई है। जैसे कि थोड़े समय पहले आपने देखा था कि छोटे बच्चों को एक गेम ब्लू व्हेल गेम टारगेट कर रही थी, जिसमें आ जाकर कि बच्चों को अपनी जान देनी पड़ती थी। मुझे लगता है ये पबजी भी उसी तरह का एक ऐसा नेटवर्क है जो बाहर के देश जो है कि हमारे देश में ऐसी गेम्स को प्रमोट करते हैं, और हमारा जो युवा है, जो प्रोग्रेसिव युवा है, जो अच्छी चीज़ों की तरफ जाना चाहिए, वो गेम्स की तरफ जा रहा है और अपना करियर जो है बिल्कुल ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। लोगों की परेशानी जायज़ है। एक्सपर्ट्स और डॉक्टर भी इस खेल को खतरनाक बता चुके हैं। डॉक्टर्स की माने तो मोबाइल के साथ गुजारा जा रहा वक्त बच्चों की नींद, कंसंट्रेशन कम कर देता है। बच्चे और नौजवान ऑनलाइन गेम्स के ज्यादा शिकार हो रहे हैं। बच्चे धीरे धीरे अपनी पढ़ाई और समाजी दुनिया से दूर होते जा रहे हैं। इंटरनेट की बढ़ती आदत बच्चों को अकेलेपन की तरफ ले जाती है और एक वक्त के बाद वो डिप्रेशन से घिर जाते हैं। खेल के लिए इंटरनेट के इस्तेमाल से बच्चों के बिहेवियर में तेजी से तब्दीली देखी जा रही है। वो ज्यादा एग्रेसिव होते जा रहे हैं। खाली पबजी गेम ही नहीं, जितनी भी मोबाइल में गेम्स आती हैं वो हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हैजर्डस हैं। कई सारे सोशल मीडिया पे कई सारे बयानात भी आते हैं, डॉक्टर्स के बयानात आते हैं कि जो भी मोबाइल की गेम्स हैं या जो भी मोबाइल बच्चों के पास हम देते हैं तो उनका बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है। उसका ब्रेन भी वीक हो जाता है, उनका हार्ट वीक हो जाता है, उनके सोचने समझने की क्षमता जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो बच्चों पे इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है और कई बच्चों का तो उनके आई साइट भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। मुझे तो अपने जो इसमें स्टडीज़ अभी तक देखी गई है कि छोटे बच्चों से मोबाइल बहुत ज़्यादा दूर रखना चाहिए, उनके हाथों में भी मोबाइल देना नहीं चाहिए। गेम्स की तो बहुत दूर की बात है कि उनको आप गेम्स खिलाएं। तो पढ़ाई उनकी नेगलेक्ट होती है, बिहेवियर प्रॉब्लम्स हो रही हैं, स्लीप प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं। ग्रेजुअली मैं तो चाहता हूँ कि मोबाइल बच्चों से ले लेना चाहिए। अगर एकेडमिकली वो यूज़ कर रहे हैं तो फिर तो बात ठीक है, तो पेरेंट्स की सुपरविजन में ही होना चाहिए ये काम। वालिदैन और नौजवान पबजी गेम पर रोक लगा, इसके कई वर्जन्स भी आ गए हैं जो नौजवानों को मुतवज्जे कर रहे हैं। धीरे धीरे पबजी जैसे गेम वालिदैन और बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो जाते हैं, जिस पर ध्यान तब दिया जाता है जब ये आपका काफी कुछ बिगाड़ चुके होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम।